नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसको लेकर सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज दूसरा दिन है। आज रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजन विधि शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 21 जनवरी तक चलेगी। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी। वह जलाधिवास और गंगा दिवास 19 को और औषधि दिवास और केशरा दिवास और घृता दिवास, धन्या दिवास 20 जनवरी को, वही सरकड़ा दिवास और फल दिवास, पुष्प दिवास पूजन होगा। 21 जनवरी को मध्या दिवास और शया दिवास पूजन होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। और मूर्ति की क्या कुछ विशेषताएं हैं, आपको बता दें कि मूर्ति में 5 साल के बच्चे का स्वरूप दिखाया जाएगा। रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच होगी। वहीं मूर्ति का वजन करीब 150 से 200 किलो होगा। वहीं मूर्ति के ऊपर मुकुट व आभा मंडल होगा। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी होंगी। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी और ललाट भव्य होगा। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति होगी। मूर्ति के हाथ में तीर व धनुष होगा। श्यामल रंग के पत्थर से तैयार की गई है मूर्ति। चंदन रोली आदि से प्रभावित नहीं होगी मूर्ति की चमक। तो जो मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापित की जाएगी वो सभी विशेषताएं इस मूर्ति में होंगी। और मेरे सहयोगी संदीप और सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है। और देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। आज उसका दूसरा दिन है। क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, आज यहाँ के लोगों में बेहद उत्साह है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले अब कल से जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है उसमें जो है वो प्रायश्चित पूजा की गई और आज जो है वो जो मूर्ति है भगवान राम की उसका नगर भ्रमण होना था, लेकिन वो भ्रमण जो है वो कैंसिल कर दिया गया कि में ही भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है संयुक्त रूप से जिसको स्थापित किया जाना है उसको राम मंदिर पहुंचा दिया गया है। तो बहरहाल ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के अंदर जो है वो बेहद जज्बात उभर आएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नगर भ्रमण हम नहीं करा पाएंगे। इतनी फोर्स, इतने लोग होने के बावजूद प्रशासन का इस तरह से जवाब देना जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनको रोक नहीं पाता प्रशासन। इसके चलते ये फैसला लिया गया कि मंदिर परिसर के अंदर ही मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा, पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ। बहरहाल ये जो कार्यक्रम है ये लगातार चल रहे हैं। कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज भी चलेगा कार्यक्रम। आज मंदिर में प्रवेश और साथ ही साथ उसके अलावा मंदिर परिसर में भ्रमण। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि तमाम जगहों से तमाम लोग यहाँ पर चलकर आए हैं और अलग अलग भेंट उस राम मंदिर के लिए लेकर आ रहे हैं जिसका 22 तारीख को उद्घाटन होना है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप देखिए कि ये राजस्थान से चलकर ये जो है वो कलश आया है। इसमें राजस्थान के आसपास की नदियों का जल है, कई कुंडों का जल है और कई पोखरों का जल है। तो इस तरह से जो है वो ये जल से भरा हुआ ये कलश यहाँ पर रखा है और एक ये
स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ, आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है और इसको यहाँ पर लाकर रखा गया है कार सेवकपुरम में। और कल 22 तारीख को यानी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस वक्त इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। पीछे की अपने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी पहुंचे हुए हैं अलग अलग स्थानों से। कहाँ से चलकर आए हैं आप? जी, कानपुर प्रांत से। कानपुर प्रांत से चलकर आए हैं। भाई, आज के क्या कार्यक्रम थे, आप लोग सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला है, मिलेगा और भगवान राम की कृपा से सभी लोगों को मौका मिलेगा। हम लोग सभी लोगों को मौका मिलेगा। ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो किस तरह से अयोध्या को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। जब सुबह हम आए हैं तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देखते हुए सभी जगह सजा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे सर आप? जी, हम एमपी से आए हैं, आवास व्यवस्था में हैं और कायाकल्प हो गया है। अयोध्या का पूरा एक तरह से स्वर्ग उतर के आ गया है जमीन पे। इससे अच्छा अवसर कभी देखने को नहीं मिलेगा। सतयुग आ गया है। सतयुग आ गया। बिल्कुल सतयुग आ गया है अयोध्या में। राममय अयोध्या है। प्रत्येक व्यक्ति राममय है। यहाँ सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग राममय दिखाई दे रहे हैं। तो हम दूसरी तरफ और भी ले चलते हैं आपको। आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये वही बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है जहाँ पर जब कार सेवा शुरू हुई थी तो इसी स्थान पर कार सेवकों को ठहराया गया था। और ये वो मरकज है, जो ये पॉइंट है कि जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आज भी आ रहे हैं और आने के बाद उनको तमाम चीज़ों से रूबरू कराया जा रहा है। हम अंदर की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर पूजा से जुड़ी सामग्री भी यहाँ पर रखी हुई है। तमाम लोग जो है वो भेंट लेकर आए हैं, तो वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये एक मंदिर है यहाँ का और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, क्या क्या सामग्री यहाँ पर आई है, इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अंदर की तरफ कैमरामैन पंकज से कहेंगे कि ले चले और यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि ये एक जगह ये देसी घी रखा हुआ है, कई जगहों से आप अपने आप में ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत है। आपके पास फिर आऊंगी मैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए अयोध्या में अब त्रेता युग वाली तस्वीरें दिखने लगी हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा मयूरी आपने। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख जो करीब आ रही है, और अब देखिए 22 तारीख आने में दिन ही कितने बाकी हैं। महज जो है 5 दिन शेष हैं जब प्रभु श्री राम अपने नए मंदिर में गृह प्रवेश करेंगे। अब देखिए, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले के कार्यक्रमों की बात करते हैं तो आज दूसरा दिन है। कल जिस तरीके से देखिए प्रायश्चित एवं कर्मकूटी पूजन, और आज देखिए अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोगों को आज के दिन का इंतजार था जब प्रभु श्री राम की मूर्ति अपने परिसर में प्रवेश करेगी। और उसके पहले जिस तरीके से मूर्ति को परिसर में ही भ्रमण कराया जाएगा, तमाम लोगों के लिए देखिए आस्था का केंद्र है और आस्था का जो सैलाब है। क्योंकि देखिए इस समय शीत लहर अयोध्या में जरूर चल रही है, लेकिन भक्तों का कहना यह है कि ये शीत लहर नहीं बल्कि ये प्रभु श्री राम के नाम की लहर चल रही है। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं। आप पीछे की तस्वीर देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर का ये प्रवेश द्वार है मयूरी। एक भव्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है, वो चाहे सड़कों को चमकाना हो, उसी के साथ साथ आप देखिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप समझिए मयूरी, अयोध्या में हाड़ कपाने वाली ठंड है, लेकिन उसके बावजूद तमाम श्रद्धालु जो हैं वो कोई नहा तुरंत सरयू से नहाकर सिर्फ जो है गमछा लपेट कर यहाँ पर आ रहा है, कोई नंगे पैर यहाँ पर आ रहा है। तो लोगों की जो श्रद्धा है देखिए वो यहाँ पर ठंड को उसका कोई भी असर नहीं हो रहा। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले देखिए तमाम मंदिरों में अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, हवन पूजन शुरू हो चुके हैं। कल का देखिए जो तस्वीर थी सरयू के घाट की, 50,000 से ज्यादा वहां पर दिए जलाए जाना, तो देखिए अयोध्या वासी उत्साहित नजर आ रहे हैं, अयोध्या वासी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए एक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से अयोध्या का नाम देश और विदेश तक में दर्ज हो गया। एक पर्यटन नगरी के रूप में बात करें, संस्कृति रूप में बात करें, अयोध्या में हर एक जगह पर इंतजार कहीं सिर्फ पर आपको 22 जनवरी का है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उसको लेकर अब हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है।
तो क्या कुछ कार्यक्रम होगा आज का, बता दें कि प्रतिमा का परिसर में प्रवेश होगा, गर्भगृह का शुद्धिकरण किया जाएगा, वर्धनी पूजन होगा और कलश यात्रा होगी। तो जल यात्रा, तीर्थ पूजन भी की जाएगी। तो आज का ये कार्यक्रम है जो किया जाएगा। बता दें कि ब्राह्मण, बटुक और कुमारी और सुवासिनी पूजन होगा और प्रतिमा का परिसर में भ्रमण, गर्भगृह का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम है जो किए जाएंगे। तो आज रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा और उसी को लेकर ये तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। सिमाब और संदीप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, लगातार आप अयोध्या में मौजूद हैं और अपडेट्स दे रहे हैं। आज क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं आप। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग तरह की भेंट लेकर आ रहे हैं। आज दूसरा दिन है, अनुष्ठान शुरू हो चुका है, गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा और साथ ही साथ मंदिर में मूर्ति का प्रवेश होगा और भ्रमण भी कराया जाएगा, यानी परिक्रमा कराई जाएगी मंदिर की। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार तस्वीरें हैं। अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें लेकर आए हैं। ये जो रखे हुए आप देख रहे हैं कलश, इसमें घी है और पूजा की सामग्री है। यहाँ पर जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा मंदिर परिसर में, तो इन्हीं सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। आप देखिए कि अयोध्या से कुछ लोगों ने प्रसाद भेजा है और इसमें भी घी है कई जगहों पर और हवन सामग्री है। आप देखिए कि अलग अलग जगहों से घंटे भी यहाँ पर भेजे गए हैं। आप देखिए सब लोग, ये जैसलमेर से कोई घंटा भेज रहा है, कोई जलेसर से भेज रहा है, तमाम अलग अलग जगहों से जो है वो घंटे चल कर आए हैं। और ये एक तस्वीर नहीं है, ये अलग अलग जगह की तस्वीर है। आप देखिए ये जो है वो एक त्रिशूल भी है भोलेनाथ का, जिसमें ओम लिखा हुआ है। ये त्रिशूल भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बड़ा त्रिशूल आप दिखाते हैं, ये बड़ा त्रिशूल भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी वहाँ मंदिर में लगाया जाएगा। तो बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये कलश हैं, यहाँ पर भी घी जो है वो रखे हुए हैं पूरे में, और बहुत सारी तस्वीरें आपको इस तरह से नजर आएंगी। तो इस परिसर में सर महाराज जी क्या क्या आया है, ये आप अपना कर लीजिए, इनको करा। नहीं, ये क्या क्या आया है वहाँ से, ये बता दीजिए खाली कि ये क्या क्या सामग्री है यहाँ पे। राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी सर्वप्रथम भगवान के यज्ञ पूजन के लिए 27 नवंबर को बैल रथों द्वारा आया है। जो ये बड़े बड़े कलश दिख रहे हैं, जिसमें 6 कुंटल 30 किलो घी है, जो भगवान के यज्ञ और पूजन में लग रहा है और रखा हुआ है और लगेगा। घंटे भी आए हैं बड़ा। उसके बाद स्वर्गीय नगर पंचायत, जलेसर नगर पंचायत, एटा जिला उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में 24 कुंटल का घंटा अष्टधातु का भेजा है, जो बिना बिल्डिंग और बिना जोड़ के है और 7 फुट ऊंचा है, 5 फुट की गहराई में है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है ना भारत के किसी मंदिर में। नेपाल वगैरह से जल भी आया है। हाँ, वो उधर रखा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं तस्वीर, उधर की भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि ये नेपाल से जल भी है, यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जल अभिषेक के लिए भगवान राम के ये इसी जल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि इसमें रखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक के लिए जल जो है वो लाया गया है और ये नेपाल से लाया गया है। हालांकि ये सीतामढ़ी बिहार से ये भी जल है, जल और मिट्टी। आप देखिए ये सीतामढ़ी बिहार से ये चलकर आए हैं और ये भी है, जल है और मिट्टी है, इसका प्रयोग भी किया जाएगा। तो आस्था के अनुसार हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में बेहद अपने अंदाज से, अपनी चीज़ों से, आप देखिए
छोटे छोटे कलश हैं, नारियल, इस तरह से पूजा की जो ये पूरी सामग्री है वो यहाँ पर उपस्थित है। और हम बाहर की तरफ ले चलेंगे। जिस घंटे की बात कर रहे थे महाराज जी, वो घंटा भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो घंटा भी दिखाएं। यह कि जो है वो कई कुंटल का घंटा ठीक है सीमा, लगभग 7 संदीप भी कुंटल मेरे से साथ ज्यादा का लगातार घंटा बने है, हुए ये हम हैं। दिखाने की संदीप, कोशिश कर रहे हैं। बस रुक लो। ठीक है, संदीप मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। संदीप, इस वक्त आप अयोध्या में किस जगह मौजूद हैं और किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल मयूरी, इस समय मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं। यानी ये वही प्रवेश द्वार है जो भी हजारों श्रद्धालु यहां पर आएंगे वो इसी मार्ग से अंदर जाएंगे। आप देखिए पीछे की तस्वीर, आप देखिए तमाम जो लोग आपको इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर कर लौट रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता जो है वो मंदिर की ओर जाता है। आप साइड में देख सकती हैं कि किस तरीके से अभी भी सड़कों को बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 5 दिन शेष हैं और युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं उनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देखिए तमाम जो बाबा हैं और पीछे की अगर आप एक भीड़ देख पा रही हूं तो प्रभु श्री राम के तमाम जो भक्त हैं वो भारी संख्या में सुबह यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और साइड का जो भी आप देखिए पूरा एरिया देख रही हैं मयूरी, ये इसको राम कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और यहाँ पर दीवारों पर किस तरीके से जो राजस्थान के आए हुए पत्थर हैं उनको लगाना, यहाँ पर प्रभु श्री राम के जिस तरीके से तस्वीरों को उकेरना, तो वो देखिए दर्शाता है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के समय का जो त्रेता युग था वो एक बार अब फिर से वापस आ रहा। आप देखिए यहाँ पर एक पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया। ये द्वार आप देखिए, इस तरीके के 2 द्वार बनाए गए हैं, यानी ये प्रवेश द्वार। इसके अगर आप बगल में देखिए तो वहां पर जो यात्रियों के बैठने का एक पैसेज स्थान है, मतलब जो भी हजारों श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु वो तमाम वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद जिस हिसाब से उनका नंबर होगा उनको अंदर इसी रास्ते से भेजा जाएगा। देखिए एक भारी जो भीड़ है मयूरी वो बाहर आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि देखिए ठंड चाहे जितनी भी पड़े लेकिन जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनकी आस्था खत्म नहीं हो रही। और आज का दिन भी देखिए भव्य है, ऐतिहासिक है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम की मूर्ति का देखिए मंदिर में प्रवेश होना, जिस तरीके से उनका भ्रमण करना, संदीप, जो रामलला की मूर्ति का मंदिर में प्रवेश होना है ये किस तरह से किया जाएगा? क्या कुछ खास तस्वीरें इसको लेकर देखने को मिल रही है? क्या तैयारी की गई है? देखिए बिल्कुल इसको लेके तीर्थ क्षेत्र की तरफ से देखिए तमाम तरीके की तैयारी करी गई और इसमें देखिए जो पूरा एक इन्वॉल्वमेंट है वो तीर्थ क्षेत्र का है। और आज देखिए तमाम साधु संत यजमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि एक ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि देखिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ साथ एक मुहूर्त का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा समय ना हो जो समय के अनुकूल ना हो। तो एक खास मुहूर्त है, एक खास देखिए पूरी टीम रहेगी, जिस तरीके से तमाम यजमानों को बुलाया गया है। और देखिए एक ख्याल रखा जा रहा है कि हर एक, चाहे वो समुदाय हो, वो चाहे तमाम पीठों के लोग हों, उनकी मौजूदगी में देखिए इस पूरे जो कह सकते हैं कि शुभ कार्य, शुभ संस्कार के कार्यों को शुरू किया जा रहा है। तो आज का दूसरा दिन भी देखिए बेहद भव्य रहने वाला। हालांकि कल की अपेक्षा आज जो है वो रौनक ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखिए मंदिर परिसर में जिस तरीके से प्रभु श्री राम की मूर्ति का प्रवेश होना है, जिस तरीके से आज उनका भ्रमण होना, देखिए सभी को पता है कि जब अगर ये नगर भ्रमण के दौरान ये मूर्ति बाहर निकली, क्योंकि देखिए मयूरी अभी भी जब हम लोग सड़कों पर घूमते हैं तो यहाँ पर जो संकल्प यात्रा, जो शोभा यात्रा निकलती तो उसमें हजारों की भीड़ होती है। तो अगर वो मूर्ति जो प्रभु श्री राम के मंदिर में जिसको स्थापित होना है, अगर वो नगर भ्रमण के दौरान बाहर निकलती तो सभी को पता है कि किस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो उत्साहित हो जाते। तो आज का दिन ऐतिहासिक। और देखिए ये कहा जा सकता है कि अब कुछ ही समय बचा है जब 22 जनवरी का दिन, जिसको सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, वो चाहे देश के हों, विदेश के हों, अयोध्या के हों, या फिर अगर बात करी जाए तमाम मध्य प्रदेश के लोगों की। लेकिन हाँ देखिए अयोध्या में देखिए जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके अंदर का देखिए जो भाव है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मेरी एक कार सेवा करने वाले से बात हुई, उसने बताया कि वो दिन हम लोग
भूल नहीं पाते हैं कि किस तरीके का वो दिन था जब प्रभु श्री राम अपने टेंट में रहते थे। और अब मैं एक बार फिर से यहाँ पर दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि मैंने मान्यता मानी थी कि जब एक बार मंदिर बन जाएगा तो देखिए मयूरी, तमाम लोगों ने बलिदान दिए, तमाम लोगों ने कुर्बानी करी, लेकिन उनकी कुर्बानी का जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है कि एक छोटे से टेंट से निकलकर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ठीक है सीमा, आप देखिए रामलला की मूर्ति को आज परिसर में प्रवेश कराया जाएगा, बड़ा कार्यक्रम है, कौन कौन इसमें मौजूद रहेंगे, क्या इसकी कोई जानकारी? देखिए जो जजमान है, मुख्य यजमान अनिल मिश्रा, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और वही मूर्ति स्थापित करेंगे। कल भारत समाचार ने उनसे बातचीत की थी और कल से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। उन्होंने सरयू में जाकर पहले गोमूत्र से स्नान किया, फिर गोबर से स्नान किया, इसके साथ फिर सरयू का स्नान किया, दूध से स्नान कराया गया और 10 इस तरह की वस्तुएं थी कि जो स्नान कराया गया। जब उन्होंने प्रायश्चित पूजा शुरू की थी तो उस वक्त उन्होंने स्नान कराया था और रात में देर शाम तक एक भवन में अनुष्ठान चलता रहा इस मूर्ति को लेकर। हालांकि वहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित था और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, चूंकि मूर्ति को देखने के लिए एक जनसैलाब उमड़ेगा तो मूर्ति को मंदिर में प्रवेश करा दिया गया है। मूर्ति मंदिर में प्रवेश करा दी गई है और किसी दूसरे रास्ते से, पीछे के द्वार से प्रवेश करा दी गई है और आने वाले समय में अंदर ही भ्रमण भी कराया जाएगा मूर्ति को, क्योंकि लोगों से बचाने के लिए, लोगों के उत्साह से रोकने के लिए इस तरह की जो है वो व्यवस्था की गई है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अंदर ही सारे कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में ही आज होंगे, चाहे गर्भगृह का शुद्धिकरण हो वो भी मंदिर परिसर में ही होना है और चाहे मूर्ति का भ्रमण हो वो भी मंदिर में ही होना है। पहले नगर भ्रमण की बात कही जा रही थी लेकिन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए इसको लेकर कि हम नहीं संभाल पाएंगे, अगर बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ आया तो हम नहीं संभाल पाएंगे उसको। तो इसके चलते ये व्यवस्था की गई है कि मंदिर परिसर में ही सारे कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए, भक्त अति उत्साह में कहीं कुछ बड़ा न कर दे, कभी कोई बड़ा न उठा दे, क्योंकि जब भगवान राम की जिस मूर्ति का सबको इंतजार है अगर वो सामने आ जाएगी एकदम से तो आप समझ सकते हैं कि जोश कितना लोगों के अंदर होगा उसकी एक झलक पाने के लिए, उसके एक दर्शन पाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र